हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थानरूप के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में देना है, यानी उन प्रश्नों का उत्तर आपको लघु में देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थानरूप कौन कौन से हैं? तो हमारी पृथ्वी की सतह जो है वह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थानरूप हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थानरूप जो है वह निम्नलिखित है। क्या क्या है पृथ्वी के प्रमुख स्थानरूप? न पर्वत, पठार और मैदान। पृथ्वी के प्रमुख स्थानरूप है पर्वत, पठार और मैदान। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर लिखना है, पर्वतों का शिखर छोटा होता है जबकि पठारों का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पर्वत की तुलना में एक पठार आमतौर पर ऊंचाई में कम होता है। पर्वतों से वन संपदा और जड़ी बूटियां प्राप्त होती है जबकि पठार से विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। पर्वत का उदाहरण हिमालय, अरावली, माउंट एवरेस्ट आदि। पठार का उदाहरण तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार आदि। यानी पर्वतों का जो ऊपरी भाग होता है वह छोटा होता है, यानी नुकीला होता है, जबकि पठारों का ऊपरी भाग जो है वह मेज के समान सपाट होता है। और एक पर्वत की तुलना में एक पठार आमतौर पर ऊंचाई में कम होता है। और पर्वतों से हमें वनस्पतियां प्राप्त होती है जबकि पठारों से हमें विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। हिमालय, अरावली, माउंट एवरेस्ट ये सब पर्वत का उदाहरण है, जबकि तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार ये सब पठार का उदाहरण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशयुक्त पर्वत तथा तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? न पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? न वलित पर्वत, भ्रंशयुक्त पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका उत्तर लिखना है, मनुष्यों के लिए पर्वत बहुत उपयोगी होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, यानी पर्वत जल को एकत्र करके रखता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है और बहुत सी ऐसी भी नदियां हैं जिनका स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। हिमानी का मतलब है कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। और पर्वतों के जल का उपयोग किस चीज में किया जाता है?
न सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। अब पनबिजली किसे कहा जाता है? न झरने और नदियों के बहाव वाले पानी से तैयार की जाने वाली बिजली को पनबिजली कहा जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमारे लिए अति उपयोगी होता है। और पर्वतों में बहुत तरह के वनस्पतियां पाई जाती है और बहुत तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं जो हम मनुष्यों के लिए अति उपयोगी होता है। सैलानियों के लिए भी पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। और जो सैलानी होते हैं यानी जो घूमने वाले लोग होते हैं जो अपने मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो सैलानियों के लिए भी पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा होता है। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, वालू तथा सिल्ट को ये घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। यानी अधिकतर जो मैदान है वे किस प्रकार निर्मित हुए हैं? नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा। नदियां जो है वह पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। यानी नदियां जो है पर्वत की ऊंचाई से लेकर नीचे की ओर बहती है और उस बहाव के क्रम में वे कुछ पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। यानी जब पानी का बहाव होता है तो उसके साथ वे पत्थर, वालू तथा सिल्ट को भी वे अपने साथ ले जाती है और उन चीजों को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। इसलिए नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। यानी मैदान जो है वह बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ जो है मकानों को बनाने के लिए काफी जगह मिलती है और खेती के लिए भी यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है और यहाँ मिट्टी जो है मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जिसके कारण यह भाग खेती के लिए भी काफी उपयुक्त होता है। इसलिए नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इसलिए पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। यानी पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें कठोर जलवायु होती है और वहाँ का जो धरती है वह उबड़ खाबड़ होता है। वहाँ ठीक तरीके से लोग मकान नहीं बना सकते हैं। वहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इसलिए पर्वतीय भागों में लोग कम रहते हैं। इसलिए पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों के कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो आपको सही उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ऑप्शन का है ऊंचाई, ऑप्शन का ढाल और ऑप्शन का है अभिमुखता। तो पर्वत पठारों से ऊंचाई में भिन्न होते हैं, यानी पठारों का जो ऊंचाई है वह आमतौर पर पर्वतों से कम होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन का पर्वतों में, ऑप्शन का मैदानों में और ऑप्शन का है पठारों में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह चीज समझना है कि हिमानी किसे कहा जाता है। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमे रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी हिमानी कहाँ पाई जाती है? न हिमानी पर्वतों में पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का। अब अगला प्रश्न, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन का केन्या, ऑप्शन का ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन का है भारत। तो दक्कन पठार भारत में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन का दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन का ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन का है चीन। तो यांगत्से नदी चीन में बहती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन का एंडीज, ऑप्शन का आल्प्स और ऑप्शन का है रॉकीज। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है खाली स्थान भरे। यानी नीचे आपके कुछ वाक्य दिए हुए होंगे और उन वाक्य के बीच में खाली स्थान दिया हुआ होगा, तो उन खाली स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर कहते हैं। तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं, इसलिए यहाँ पर भराएगा मैदान। अगला सेंटेंस है हिमालय एवं आल्प्स, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है पर्वतों के उदाहरण है। तो हिमालय एवं आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर भराएगा वलित। अगला सेंटेंस है यहाँ पर पहले एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, इसलिए यहाँ पर भराएगा पठारी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस में पहले एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है पर्वतों का एक क्रम है। तो पर्वत श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है, इसलिए यहाँ पर भराएगा पर्वत श्रृंखला। अगला सेंटेंस है यहाँ पर पहले एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है,
इसलिए यहाँ पर भराएगा मैदानी। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।